कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। सब लोग बच्चे को लेके कियारा के पास खड़े थे। कियारा को होश आ गया था, लेकिन वो बस आरोन से चिपकी हुई थी। कियारा धीरे से बोली, आरोन, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता है ना मुझे कितना दर्द हुआ? तुम तो मेरे साथ भी नहीं थे। कियारा की शिकायतें कम ही नहीं हो रही थीं। आरोन लगातार उसकी कमर सहला रहा था और कियारा किसी नन्हे बच्चे की तरह आरोन से लिपटी हुई थी। आरोन कियारा के कान के पास जाके धीरे से बोला, क्या तुम हमारे बेटे को भी नहीं देखोगी? आरोन की बात पे कियारा को अपने बच्चे का ख्याल आया और उसका हाथ जल्दी से अपना पेट गया। लेकिन तभी रंजना जी ने कियारा की गोद में एक गुलाबी गालों वाला प्यारा सा बच्चा पकड़ा दिया था। बच्चे की शक्ल बिल्कुल आरोन जैसी थी और उसकी मासूमियत कियारा जैसी थी। अचानक कियारा के दिल में माँ वाले एहसास जन्म लेने लगे थे, जिसका इंतजार उसने 9 महीने किया। आज वो उसके हाथों में था। कियारा के हाथ कांप रहे थे। उसने नम आंखों से आरोन को देखा और बचकानी के कियारा के अंदर अचानक से समझदारी आ गया था। एक माँ की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था और कियारा कितनी ही देर तक बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही थी। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा था मैं और कियारा साथ देखेंगे, लेकिन यहाँ तो तुमने खुद ही उसको अपने पास छुपा लिया। आरोन की बात पे कियारा बेयकीनी से बोली, आरोन हमारा बेटा? आरोन कियारा की नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला, हाँ हमारा बेटा। कियारा और आरोन दोनों की आंखों में आंसू थे। आज उन्हें पता चला था माँ बाप बनने की खुशी क्या होती है। आरोन ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। आरोन धीरे से बोला, कियारा, तुम यही मेरा वेट करो, मैं हमारे बेटे को उसकी दादी से मिला के लाता हूँ। आरोन की बात पे कियारा हैरान रह गई थी, लेकिन आर्या ने उसको सब बता दिया था और कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे। आरोन का ये पास्ट तो उसको पता ही नहीं था। अब उसको समझ आया था आरोन किस मकसद के बारे में बात करता था। वहीं दूसरी तरफ आरोन एक वार्ड में आ गया था। उसकी माँ सुकून से सोई थी। तभी आरोन अपने बच्चे को अपनी मजबूत बाहों में थामे अंदर आ गया था। आरोन वहीं अपनी माँ के पास आ गया था। डॉक्टर के इलाज से उनकी हालत 2 घंटे में ही कंट्रोल हो गई थी और अब उनकी सोचने समझने की शक्ति भी आ गई थी। किसी की आहट अपने पास सुन के आरोन की माँ ने अपनी आंखें खोली थीं, तो अचानक उनकी नज़र सबसे पहले खूबसूरत से बच्चे पे पड़ी थी। आरोन की माँ हैरानी से बोली, कियान? लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र अपने बेटे पे पड़ी, जो अपने हाथों में अपना बचपन लिए बैठा था। कुछ देर दिमाग पे जोर डालने के बाद आरोन की माँ जल्दी से बोली, मेरा कियान, मेरा बेटा, तू वापस आ गया? मैंने तेरा कितना इंतजार करा, तू जानता है ना? उस अनिरुद्ध ने मुझ पे और तेरी बहन पे कितने जुल्म लिए। आरोन की मॉम रोते हुए बोली। तो आरोन ने उनको गले लगा लिया था। आरोन अपनी माँ के सर को चूमते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मुझे नहीं पता था आप जिंदा हो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मैं। इतना कह के आरोन की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन तभी उसकी माँ धीरे से बोली, और तेरी बहन, वो कहाँ है? वो भी तो। बहन की बात पे आरोन अपनी माँ की आंखों में देखते हुए बोला, मॉम। और अगले ही पल आरोन ने उनको सब बता दिया था और उसकी मॉम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। आरोन जल्दी से उनके कांधों को पकड़ते हुए बोला, आपका बेटा आ गया है, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतनी खुशियां दूंगा, आपका हर एक दर्द भुला दूंगा। मॉम, बस आप मेरे साथ रहना। आरोन किसी बच्चे की तरह बोला, वो बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ जाए और जब उसको अपनी माँ दिखाई दे तो वो फूट फूट के रोने लगे। आरोन की बात पे उसकी मॉम की नज़र आरोन की गोद में प्यारे से बच्चे पे गई को बड़ी बड़ी आंखों से अपने डेड को देख रहा था। आरोन की मॉम बच्चे के सर को छूते हुए बोली, कियान। आरोन धीरे से बच्चे को अपनी माँ की गोद में देते हुए बोला, ये मेरा बेटा है मॉम, आपका पोता। आज मुझे 2 खुशियां मिली हैं। एक तो मेरा बेटा इस दुनिया में आया है और दूसरा मैं अपनी मॉम से मिला हूं। आरोन की बात पे उसकी मॉम ने बच्चे को गोद में लेके सीने से लगा लिया था। उनको उस बच्चे में आरोन का बचपन दिखाई दे रहा था। उसकी माँ कमजोर सी आवाज से बच्चे के सर को सहलाते हुए बोली,
इसका नाम कियान होगा। मेरा कियान में तेरा बचपन नहीं देख पाई, लेकिन मैं अपने कियान का बचपन देखूंगी। अपनी माँ की बात सुन के आरोन की खुशी का कोई ठिकाना था, क्योंकि उसकी मोम इस हद तक तो ठीक हो चुकी थी। वो काफी कुछ समझने लगी थी। कुछ देर कियान से खेलने के बाद आरोन की मॉम धीरे से बोली, बहू। आरोन अपनी मॉम के हाथ चूमते हुए बोला, अभी आपकी तबीयत सही नहीं है, कुछ दिन बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब हम घर चलेंगे ना, वहां आपको सबसे मिलाऊंगा। आरोन की बात पे उसकी मॉम ने आंखें बंद कर ली थीं। आरोन भी कुछ देर उनके पास बैठने के बाद चुपचाप उठ के कियारा के रूम में आ गया था। आज आरोन को दो दो खुशियां मिली थीं। वो कभी अपने बच्चे की मासूम शक्ल को देखता, तो कभी अपनी माँ के उस मासूम चेहरों को, जहां अपने पोते को देख के दुनिया जहां की खुशियां थीं। कुछ दिन बाद पूरा राठौर मेंशन फूलों से नहाया हुआ था। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। कियान तो ना जाने कब से अपनी दादी की गोद में बैठा था। आरोन की मॉम मासूम सी कियारा काफी पसंद आई थी। आखिर उनको इकलौती दोस्त की बेटी थी, उसको गोद में खिलाया था उन्होंने। आरोन तो बस बार बार अपनी प्यारी सी बीवी के पीछे पीछे था। अब तो उसका प्यार कियारा के लिए और ज्यादा बढ़ चुका था। आखिरकार उसकी बीवी ने उसको इतना प्यारा सा बेटा जो दिया था। सच में बच्चे को देख के हर कोई देखता ही रह जाता था, क्योंकि आरोन का बेटा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपनी मॉम जैसी थीं। उसके चेहरे पे गुस्सा अपने डेड जैसा था। अभी से ही कियान बड़ी ही तीखी निगाहों से सबको घूरता रहता था, और रात होते ही वो इतना रोता था, अपने तीनों चाचा की अच्छी खासी वॉक करा देता था। अब तो सबने दिनों के हिसाब से अपनी ड्यूटी लगा ली थी। एक दिन रूहेल, एक दिन आरोन, एक दिन आर्यन और एक दिन राघव, और बचे हुए दिन कियान की चाची उसको संभालती थी। और पूरे दिन कियान दादी के पास रहता था। आरोन की मॉम कियान से इतना ज्यादा जुड़ चुकी थी, अगर उन्हें 2 मिनट भी आना पोता नजर न आए, वो परेशान हो जाया करती थी। कुछ ही दिनों में कियान सबकी आंखों का तारा बन गया था। अय्याना भी अपने भाई के साथ काफी खुश थी। दोनों की काफी बनती थी। आज भी कियारा आरोन के कांधे पे सर रखे सो रही थी, और आरोन अपनी बीवी के नखरे झेल रहा था। कियान अपनी दादी और परनानी के पास था। आरोन उठते हुए बोला, मेरी जान, अब उठ भी जाओ, हमारे बेटे का नामकरण होने वाला है। कितनी आलसी मॉम हो ना तुम। कियारा आरोन के कांधे पे हल्का सा बाइट करते हुए बोली, मैंने कहा था मुझे पूरी रात जगाओ। कियारा की बात पे आरोन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक काम करो ना, सारी दुनिया को बता दो, मेरा पति रात को मुझे जगाता है। अब तुम्हारा एक बेटा हो चुका है, अपनी बेवकूफियां बंद कर दो। आरोन की बात पे कियारा ने मुंह बना लिया था। तभी आरोन की मॉम धीरे से बोली, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहे हो आरोन? अपनी सास को अपनी साइड लेते हुए कियारा जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, देखिए ना माँ, ये मुझे ऐसे ही परेशान करता है। इसने कियान 1-2 नेपी क्या बदल लिए, ये मुझे सुना रहा है। कियारा की बात पे आरोन की मॉम ने घुर के उसको देखा, लेकिन अगले ही पल रंजना जी कियारा का कान खींचते हुए बोली, अरे तुम किसकी बातों में आ रही हो? ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बेचारे बच्चे को परेशान करके रखती है। मैंने आरोन से कहा था तुम्हें 2-2 बच्चों का ध्यान रखना है, और ये बच्ची तो कियान से भी छोटी है। मीरा जी पीछे से आते हुए बोली, तो सबके चेहरे पे हंसी के फव्वारे फुट पड़े थे। कियारा बुरा सा मुंह बना के बोली, मैं जा रही हूँ कियान के पास। इतना कह के कियारा चली गई थी। तभी अनाया जल्दी से बोली, लगता है नाराज हो गई। आरोन आराम से बोला, मैं जानता हूं अपनी बीवी को कैसे मनाना है। आरोन की बात पे सबने घुर के उसको देखा था, क्योंकि उसने है कियारा को नाराज किया था। थोड़ी देर बाद नामकरण हो गया था और सब लोग घर आ गए थे। कियारा अपने रूम में कियान को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कियान को नींद ही नहीं आ रही थी। आरोन कियारा की गोद से कियान को लेते हुए बोला, उसको अपने डेड के साथ खेलने की आदत है, वो तब तक नहीं सोएगा जब तक मेरे साथ नहीं खेलेगा। आरोन की बात पे कियारा ने गुस्से से कियान को आरोन की गोद में दे दिया था। तभी आरोन जल्दी से कियारा को अपने करीब करते हुए बोला, कब तक नाराज रहने का इरादा है? आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, मुझसे बात मत करो, तुम हमेशा मुझे तंग करते हो। आरोन, कियारा की बात पे आरोन कियान को अपने सीने पे लेटा कि कियारा के पैर अपनी गोद में रखते हुए प्यार से बोला, और मैं अपनी जान को परेशान नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? आरोन की बात पे कियारा कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में सबकी आवाज पड़ी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी।
बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर कियारा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी आवाज पे कियारा ने पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पूरा राठौर परिवार और सब लोग उसके सामने खड़े थे। कियारा हैरानी से बोली, आज मेरा बर्थडे है? आरोन उसके होंठों को चुनते हुए बोला, बिल्कुल मेरी जान। कियारा के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। सबके हाथों में केक थे। किसी पे बेस्ट बहू लिखा था, किसी पे बेस्ट बहन, किसी पे बेस्ट भाभी और कहीं बेस्ट नाती। आरोन के हाथ में एक प्यारा केक था जो उसकी और कियान की तरफ था, जिस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड बेस्ट वाइफ एंड मॉम। कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से कियान के सॉफ्ट गालों को चूम लिया था। आरोन अपना गाल आते करता हुआ बोला, और कियान के डेड के लिए? आरोन की बात पे कियारा मुंह बनाते हुए बोली, कियान के डेड उसको मॉम को परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। कियारा की बात के आरोन ने मुंह बना के उसको देखा था। तभी सब लोगों ने बारी बारी कियारा को विश किया था और कुछ देर बाद सब चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ तारा रूहेल की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तारा की बात पे रूहेल हैरानी से बोला, रियली? तारा रूहेल के कानों के पास जाके धीरे से बोली, आई लव यू। लेकिन तारा के शब्द मुंह में ही रह गए थे क्योंकि रूहेल ने उसको अपने आगोश में ले लिया था। दूसरी तरफ आर्यन और आर्या अपनी अयाना के साथ सुकून से सो रहे थे। उनकी जिंदगी में भी अब सिर्फ खुशियां थीं और उन खुशियों से भरा उनका संसार। उनकी बेटी, उनकी जान, उनकी अयाना, तीनों सोते हुए हैप्पी फैमिली लग रहे थे। वहीं राघव अनाया के सर पे मसाज कर रहा था और अनाया बड़े आराम से राघव से बातें कर रही थी। राघव अनाया के बालों को बांधते हुए बोला, बीवी जी हो गया, अब आप सो सकती हैं। अनाया राघव की गोद में बैठते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, आप कुछ ज्यादा ही केयरिंग नहीं हो गए? राघव कियारा के सर को चूमते हुए बोला, मुझे ये करके अच्छा लगता है। राघव की बात और अनाया धीरे से बोली, रियली? लेकिन मेरा आज सोने का मूड नहीं। अनाया की बात पे राघव धीरे से बोला, सच में? अनाया ने जल्दी से सर हिलाया तो राघव ने लाइट बंद करके अनाया को अपने करीब खींच लिया था। वहीं आरोन और कियारा दोनों कियारा के दोनों तरफ लेटे हुए थे। कियारा कियान की कमर को थपथ पा रही थी और आरोन उसके गालों को चूम रहा था। कुछ देर बाद दोनों बालकनी में आ गए थे। कियारा आरोन के सीने पे सर रखते हुए बोली, सब कुछ कितना बदल गया ना। वक्त और जिंदगी को बढ़ते देर नहीं लगती है ना। लगता है कल ही तो तुमसे मिली थी। कियारा की बात के आरोन उसके सर को सहलाते हुए बोला, सही कहा तुमने। हमारी वो मुलाकात एक दूसरे से लड़ना और आज हम अपने कियान के साथ हैं। कियारा ने धीरे से हिलाया तो आरोन उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, कियारा। कियारा सर उठा के बोली, हाँ बोलो। आरोन कियारा की आंखों में देख के उसके बाल सहलाते हुए बोला, कियारा मैंने कहा था ना, जल्दी से सब ठीक हो जाएगा और जब सब सही होगा मैं ये सब छोड़ दूंगा। आज तुम्हारे बर्थडे पे इससे खूबसूरत गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। मैं ये माफिया और गैंगस्टर ये जिंदगी छोड़ रहा हूँ। मैं अब सिर्फ एक अच्छा पति, एक अच्छा डैड और एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस आगे ले जाना चाहता हूँ। आरोन की बात पे कियारा हैरानी से बोला, सच? आरोन ने उसकी आंखों को चूम लिया था। बिल्कुल सच। कियारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता था। कियारा खुशी से आरोन के सीने से लग गई थी। तभी उनके कानों में कियान की रोने की आवाज पड़ी थी और दोनों कियान के पास जाके लेट गए थे। दोनों के चेहरों पे मुस्कान थी। आज आरोन ने कियारा के लिए सब छोड़ दिया था। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तैयार था और वहीं बाकी सबकी जिंदगी भी बिल्कुल ठीक थी। अब एक सवाल जो सबके दिलों में था, आखिर ये सब कितने दिन चलने वाला था? ये सब तो दूसरे सीजन में पता चलेगा। आरोन और कियारा के बाद अब आपसे उनके बच्चे मिलने आएंगे। सुनते रहिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।